गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम ईवीएस का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है प्लांट्स अराउंड अस। आप सभी ने प्लांट्स देखे होंगे हमारे आसपास। यस, सभी ने देखे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको डेट एंड डे मेंशन करना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है सेम यही। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लांट्स आर वन ऑफ द मेजर किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या होती है? बहुत मेजर जो किंगडम्स होती है लिविंग थिंग्स की, वो होती है। दे आर इम्पोर्टेंट टू अस एज दे प्रोवाइड अस विथ फूड, क्लॉथिंग, मेडिसिन, रबर, वुड एंड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हमें ये क्या क्या देते हैं, आप सभी को पता है। यह फूड देते हैं, क्लॉथ देते हैं, मेडिसिन, रबर एंड वुड, ऑक्सीजन। ये सभी जो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है, वह सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? यस, प्लांट प्रोवाइड करते हैं। दे मेक अवर वर्ल्ड लुक ब्यूटीफुल। हमारे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल कौन बनाता है? यस, प्लांट बनाते हैं। क्योंकि प्लांट अगर आसपास नहीं होंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और प्लांट्स हमें बहुत सारी थिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे वर्ल्ड को इस तरह से क्या बना देते हैं? बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। लेट अस नो अबाउट प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब हम यह जानेंगे। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिस पार्ट्स। कितने बेसिस होते हैं प्लांट्स की बॉडी के? यस, 2 बेसिस होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब हम जानेंगे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक पार्ट्स। कितने बेसिक पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के? यस, 2 बेसिक पार्ट्स होते हैं। नेम जानेंगे, द शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। तो आपको बेसिक पार्ट्स के बारे में पता चल गया, 2 होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। ऐसा पार्ट जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, इसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दैट ग्रो अबाउट द सॉइल फ्रॉम द शूट सिस्टम। ऐसा पार्ट जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, उन्हें हम कहते हैं रूट सिस्टम। और ऐसा पार्ट जो अबाउ सॉइल ग्रो होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। तो आपको समझ आ गया होगा कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में क्या डिफरेंट है। द रूट सिस्टम, द रूट्स लुक्स लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रिंग्स स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल। हमने अभी पढ़ा था, रूट जो होती है वो कहाँ होती है? अंडर द सॉइल होती है। और कैसी दिखती है? लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रिंग्स, यानी कि थोड़ी लंबी और थोड़ी छोटी जो तार होती है उस टाइप की वह दिखती है। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये क्या काम करती है? प्लांट को सॉइल में पकड़े रखने का काम करती है। द रूट सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम। अब हम जानेंगे रूट सिस्टम को भी 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। अब हम रूट सिस्टम का फर्स्ट जो सिस्टम था उसे पढ़ेंगे, उसका नाम क्या था? यस, टैप रूट। अब हम टैप रूट के बारे में जानेंगे। द प्राइमरी और मेन रूट विच इज थिक एंड प्रोमिनेंट ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। जो मेन रूट होती है वो क्या होती है? टैप रूट होती है। और ये डाउनवर्ड यानी कि सॉइल के अंदर तक डीपली होती है ये। दिस रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। और इसी रूट को क्या कहते हैं हम? टैप रूट, जो कि मेन रूट होती है और डाउनवर्ड्स मतलब बिल्कुल सॉइल के डीपली होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? टैप रूट। Many small branches roots may grow from it। बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेस जो रूट्स होती है वो इससे ग्रो होती है। मस्टर्ड, टर्निप, सनफ्लावर, कैरेट एंड रेडिश, ये है एग्जाम्पल टेप रूट के। अब हम पढ़ेंगे फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट क्या होती है? ए फाइबर्स रूट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल रूट्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। क्या होती है फाइबर्स रूट? जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो स्मॉल रूट्स होती है ना, वो होती है फाइबर्स रूट। और ये कहाँ से आती है? स्टेम से होती है। इट डज नॉट गो वेरी डीप। ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है सॉइल में। द फाइबर्स रूट्स ब्रांच साइडवेज होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। ये क्या करती है? जो सॉइल के जो पार्टिकल्स कण होते हैं उनको एक साथ रखने का काम करती है। दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो होता है सॉइल इरोजन, से हम मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी को बिखरने से बचाती है ये। ग्रास, वीट एंड राइस प्लांट्स हैव फाइबर्स रूट। ये आपके एग्जाम्पल है कौन कौन से प्लांट्स के फाइबर्स रूट होते हैं। फूड स्टोरेज रूट्स कुछ ऐसी होती है जो
फूड स्टोर करके रखती है। प्लांट्स लाइक रेडिश एंड कैरेट स्टोर फूड फॉर देयर प्लांट्स इन देयर रूट्स। रेडिश और कैरेट जो है वो फूड स्टोरेज रूट्स होती है जो फ्रूट्स को स्टोर करके रखती है। वी ईट दिस रूट्स एज वेजिटेबल, और इन रूट्स को हम एज ए वेजिटेबल ईट करते हैं। यानी कि ये जो होती है रेडिश और कैरेट, इन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। और ये कहाँ ग्रो होती है? यस, सॉइल के अंदर। वाटर स्टोरिंग रूट्स, अब ऐसी कुछ रूट्स होती है जो वाटर को स्टोर करके रखती है। वाटर स्टोरिंग रूट्स स्टोर वाटर फॉर द प्लांट के लिए। गॉड एंड पम्पकिन, ये है एग्जाम्पल इसके। अब हम पढ़ेंगे प्रोपेगेटिंग रूट्स। प्रोपेगेटिंग रूट्स क्या होती है? सच रूट्स हैव बर्ड्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। दीज birds can grow into new independent plants as in the case of cherry and strawberry plants. ऐसी होती है जो सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लॉस होती है, पास होती है, और ये रूट्स क्या होती हैं? न्यू प्लांट्स में चेंज हो सकती है, यानी कि इन रूट्स से न्यू प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि चेरी एंड स्ट्रॉबेरी। एरियल रूट्स क्या होती है? द रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द स्टेम अबव द ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड एरियल रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी होती है जो स्टेम से लेके ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर तक रहती है, उन्हें हम कहते हैं एरियल रूट्स। दे आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बानियन ट्री ये किस लिए हेल्प करती है? यस, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्प करती है। जैसे आपने बानियन ट्री देखा होगा, पीपल का पेड़, उसमें बहुत लंबी लंबी रूट्स लटकती रहती है, वो होती है एरियल रूट्स। फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ रूट्स, रूट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। रूट्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी कि वो ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है। रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सॉइल फर्मली, वो किसी भी प्लांट को जो है सॉइल में फिक्स रखती है। एंड प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड, प्लांट को नष्ट होने से या उसको उखड़ने से बचाती है, अपरूटेड होने से, रूट्स से अलग होने से। रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, रूट्स जो होती है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व करती है। एंड सेंड इट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और अलग अलग पार्ट्स में सेंड करती है। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो, और यही प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और क्या करती है ये? यस, फूड स्टोर करके रखती है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी को अलग अलग होने से रोकती है, टुगेदर एक साथ रखती है सॉइल को। द शूट सिस्टम, अब हम जानेंगे शूट सिस्टम क्या होता है। स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। ये सब क्या होते हैं? शूट सिस्टम होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं वो सारे क्या है? शूट सिस्टम है। स्टेम, द स्टेम सपोर्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करती है? प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, उन्हें सपोर्ट करती है। इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या वाटर होता है उनको ग्राउंड से लेकर अदर पार्ट्स तक पहुंचाती है प्लांट के। इट आल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट, और ये भी क्या काम करती है? फूड को स्टोर करने का। अ लीफ इज ऑफन ग्रीन इन कलर, आपने लीफ देखी है सभी ने, कौन से कलर की होती है? यस, ग्रीन कलर की। इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन इट। लीफ सनलाइट का यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर और वाटर एंड मिनरल कहाँ से लेती है? सोइल से रहती है। और इसके बाद जो लीफ में एक ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, इन सभी की हेल्प से फूड प्रिपेयर करती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वी ईट लीव्स लाइक स्पिनच, लेटस, कैबेज। आपने देखा है बहुत सारी लीव्स जो होती है उसे ईट करते। स्पिनच, पालक सभी ने खाया है, कैबेज, पत्ता गोभी, लेटस, सलाद, ये सभी क्या होते हैं? यस, लीफ होते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और आप और अच्छे से समझने की कोशिश करना और अच्छे से रीडिंग करना है। थैंक यू।